हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो नवरात्रि का फास्ट पहली बार रख रहे हैं या जो रखते आते हैं और हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि माता रानी से अपनी कृपा पाएं और अपना वेट भी लॉस करें। बट एट द एंड ऑफ द डे जो 9 डेज होते हैं आप पूरे कर भी लेते हो फास्ट, मगर फिर भी आपका वेट वहीं का वहीं रहता है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने डाइट प्लान को फॉलो करो और आप उससे रिजल्ट पाओ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि और आई होप कि आपके नवरात्रि का पहला दिन अच्छा गया हो। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपको डाइट प्लान पहले प्रोवाइड नहीं करा पाया। आज दूसरे दिन लेके आ रही हूँ आपके लिए डाइट प्लान। जी, आज के जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी नवरात्रि डाइट प्लान की बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। मेरा नाम पूजा है और मैं इस चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ जिसमें मैं आपको डाइट प्रोवाइड करवाती हूँ, आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आप ऐसे चैनल को देखने में इंटरेस्टेड है, वेट लॉस करने में इंटरेस्टेड है अगर है, देन ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो लेके आती हूँ जिससे आपको हेल्प हो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, आपका वेट लॉस करने में, एक्सरसाइज करने में। तो आप अगर ऐसे चैनल देखने में इंटरेस्टेड हैं, वेट लॉस करने में इंटरेस्टेड हैं, देन प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको प्रॉपर डाइट प्लान जानने को मिलेगा नवरात्रि के दौरान कि आप किस तरीके से अपना डाइट को फॉलो करें और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मगर डाइट प्लान में जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नवरात्रि के फास्टिंग करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। लोग नवरात्रि का ये फास्ट पहली बार रख रहे होंगे, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है वो नवरात्रि का फास्ट इस बार पहली बार रख रही है। वो बहुत ही डरी हुई थी, बट उसकी अभी अभी शादी हुई है तो वो उसने अपना वेट भी पुट ऑन कर लिया था। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना वेट लूज कर लूँगी इस नवरात्रि के 9 दिनों में। बट शी इज़ वेरी कन्फ्यूज कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और स्पेशली वो सबसे ज़्यादा खाती है मीठा, जो कि इंडिया में जो भी व्रत रहते हैं हम लोग स्पेशली हम लोग मीठे कोई मिठाई चीज़ें, मिठाई, खीर या फिर कुछ भी बना के ऐसा खाते हैं जो कि हमें सिर्फ स्वाद के लिए अच्छा लगता है मगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने उसे ऑलरेडी जो मैंने लास्ट टाइम पे नवरात्रि के डाइट प्लान बनाए थे वो मैंने उसे शेयर कर दिया। आप वो भी चेक कर लोगे, मेरे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने उससे बोला कि मैं एक अलग से सेपरेट बनाऊँगी कि आपको किस तरीके से अपना नवरात्रि का फास्ट शुरू करना चाहिए। नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, एक बार जब गर्मियाँ शुरू होने वाली होती है, एक बार जब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। नवरात्रि 2 बार ही क्यों आती है? क्योंकि उस टाइम सीज़न चेंज हो रहा होता है और जब सीज़न चेंज होता है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो जी फास्टिंग इसमें हेल्प करता है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर कुछ लोग अल्कोहल और स्मोकिंग और कोई ऐसी बाहर की चीज़ें, जंक या बहुत ज़्यादा तामसी भोजन खाते हैं तो वो इन 9 दिनों में फास्ट करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है विंटर सीजन के लिए और समर सीजन के लिए। बॉडी हमारी प्रिपेयर होती है सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, कि हमारे सीजन के साथ वो लड़ सके और हम लोग कम से कम बीमार पड़े। तो अब आगे की बात हम लोग आगे करते हैं। मेरा नाम पूजा है और मैं इस चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ जो कि आपको वेट लॉस करने में, वेट मैनेजमेंट करने में, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस सबसे पहले मिल सके। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं हमारा डाइट प्लान। जी, अगर हम लोग कभी भी डाइट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको भूखा रहना है और आपको डाइट करना है। सबसे पहली गलती यही हम सब लोग करते हैं कि हम सुबह से भूखे बने रहते हैं और जैसे ही रात आती है हमें इतनी कस के भूख लगती है कि जो भी आसपास होता है और हम लोग उसको खाने लग जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमें निराशा ही हाथ लगती है और हमारा वेट लॉस नहीं होता है। तो जी, ये गलती अगर आप करते हैं इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, सुबह उठ के आपने सबसे पहले पानी पीना है। सुबह पानी पीने से आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रात भर से हमने कुछ नहीं खाया होता है और अगर हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय, कॉफ़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता है और हमें एसिडिटी बनने लगती है। तो जी, अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हो, आपको ज़्यादातर एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, देन आप अपने लाइफस्टाइल में एक चीज़ को सबसे पहले ऐड करो, वो है सुबह उठते ही पानी पीना। जी हाँ, आप सभी लोगों को कम से कम 2 ग्लास पानी सुबह उठ के पीना चाहिए। कुछ लोग इसे बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 3 ग्लास भी कर सकते हो। नाउ अभी बात करते हैं कि कैसा पानी पीना चाहिए, गर्म,
गुनगुना या ठंडा, किस तरीके का पानी पीना चाहिए? जी, अगर आपको गुनगुना पानी सूट करता है देन आप प्लीज़ उसको लो। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अगर आपको गुनगुने पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको ले सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी वगैरह कुछ लोगों को होने लगती है उससे भी, तो आप सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है आप उसको ले सकते हो और उससे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। 1 से 3 ग्लास तक का आप स्टार्टिंग अपने डे की कर सकते हो उस पानी को पी के। दूसरी चीज़, इसके बाद अब कुछ लोग नवरात्रि में पूजा करने से पहले चाय नहीं पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, देन इट इज़ ओके। आप पूजा करने के बाद ही खा सकते हो, तो आप प्लीज़ पूजा अपनी कंप्लीट कीजिए, माता रानी से अपनी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स मांगिए, अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगिए और फिर आप जाके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो आपने पानी, अगर आपने पूजा से पहले नहीं पिया हुआ है तो आप सबसे पूजा को करने के बाद आप पानी ही पीजिए और पानी पी के अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पानी पीने के बाद जो दूसरी स्टेप आती है वो आती है, आप नट्स ले सकते हो, कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो। आप 4 से 5 बादाम ले सकते हो, आप 2 से 3 किशमिश ले सकते हो, इन सभी को मिक्स करके ले सकते हो। 2 से 3 किशमिश ले सकते हो, आप एक अंजीर ले सकते हो और इन सभी को मिक्स करके आप खा सकते हो और इससे अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप मिक्स नट्स नहीं खाना चाहते हो, मिक्स ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हो, तो फिर आप सिंगल ड्राई फ्रूट ले सकते हो या तो सिर्फ आलमंड्स ले सकते हो और उसकी क्वांटिटी आप 5 to 10 रख सकते हो। और प्लीज़ ये इस मिथ में नहीं रहिए कि आलमंड आपको नुकसान कर जाएगा, गर्मी कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आँख बंद करो, मुझ पे भरोसा करो और उसे खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद करते हैं हमारे पहले मील की। तो जी हाँ, आपका दिन का जो पहला मील होगा, अब आप जो मील लोगे वो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो मैं आपको ऑप्शंस दूंगी आप उसमें से चूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप मिक्स्ड बोल ऑफ फ्रूट ले सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट्स हो आपके अराउंड आप उसे ले सकते हो, लाइक दैट एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, बेरीज, कोई भी फ्रूट जो आपके अराउंड अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हो। एक बोल और जो बोल की क्वांटिटी होगी वो 250 ग्राम ऑफ बोल की क्वांटिटी होगी, उसी में आप सारे मिक्स फ्रूट ले सकते हो, पोमेग्रेनेट भी ले सकते हो उसमें। अगर किसी के पास बहुत सारे फ्रूट्स नहीं है इट्स ओके, तो आप एक फ्रूट या 2 फ्रूट को भी ले सकते हो, आप एक फ्रूट को भी ले सकते हो उसी एक बोल में। 250 ग्राम ऑफ बोल को आपको ध्यान रखना है, आपको बस उतने ही लेना है आपका फ्रूट। तो आपकी पहली ऑप्शन हो गया ब्रेकफास्ट का, वो हो गया फ्रूट। अब कुछ लोग फ्रूट्स नहीं लेना चाहते हैं मगर चाहते हैं कुछ हैवी चला जाए जो कि उनका दिन अच्छे से कट जाए, तो आप यहाँ पे अपनी स्मूदी बना सकते हो। अगेन जो भी आपके अराउंड आपका फ्रूट अवेलेबल हो उस फ्रूट के साथ 200 ml जो मिल्क होगा वो आपको उसमें ऐड करना है ब्लेंडर में। मेक श्योर कि जो मिल्क हो वो या तो आलमंड मिल्क हो जो कि कैलोरीज में कम होता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, या फिर अगर आलमंड मिल्क आपके पास अवेलेबल नहीं है, डेयरी मिल्क आप ले सकते हो कोई भी जिसका लो फैट मिल्क हो, यानी कि उसकी जो क्रीम होती है वो उतार दी गई हो, उसके बाद ही आपको वो लेना है। तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो एटलीस्ट आप 200 ml आप ले सकते हो वो। उसी के साथ अपना फ्रूट आप उसमें ऐड करो, फ्रूट ऐड करने के बाद उसको ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लो, मिक्सर में ब्लेंड कर लो। ब्लेंड करने के बाद आप उसमें चाहो तो ऊपर से अपने चिया सीड्स 1 टीस्पून दैट मीन्स 5 ग्राम्स ऑफ चिया सीड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। आपके पास सीड्स अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप नट्स ले लो, जो आपके आलमंड्स जो आपने सुबह भिगोए थे 2-3 आलमंड्स उसमें क्रश करके डाल लो, थोड़ी सी इलायची डाल दो फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। फ्रूट्स में अच्छी खासी मिठास होती है तो प्लीज़ आप किसी एक्स्ट्रा शुगर को उसमें ऐड मत करो, हनी को ऐड मत करो, बस सिर्फ नॉर्मल सिंपल प्लेन स्मूदी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। उसको पी के देखिए, सच में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ा सा ठंडा पसंद है तो आप उसमें अपने आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो, उसको ब्लेंड करके फिर आप ले सकते हो। तो जी हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया ब्रेकफास्ट का आपकी स्मूदी। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा आपकी चाय, जो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है देन प्लीज़ आप अपनी चाय ले सकते हो। चाय के बाद आप उसी के साथ फॉक्स नट ले सकते हो, जिसकी क्वांटिटी आने होंगी उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको सिर्फ 1 हैंडफुल ऑफ मखाना लेना होगा, जिसको आपको बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाना है, नहीं उसे डीप फ्राई करना, उसे सिर्फ रोस्ट करना है, या फिर आप उसे माइक्रोवेव में रख दो, माइक्रोवेव में रोस्ट हो जाने दो, मगर उसमें कोई भी चीज़ आप ऑयली ऐड मत करो। या आप पीनट्स ले सकते हो, चाय के साथ आप फॉक्सनट ले सकते हो, चाय के साथ आप पीनट्स ले सकते हो, उसकी क्वांटिटी आपको 1 हैंडफुल ही रखनी है। और इसके साथ ही हमारे ब्रेकफास्ट के 3 ऑप्शंस रेडी हो गए हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास दूध भी ले सकते हो। ग्लास की क्वांटिटी अगेन 200 ml ऑफ आपका मिल्क होना चाहिए, लो फैट मिल्क। अगर डेयरी प्रोडक्ट आप लेते हो तो लो फैट मिल्क लो, और अगर आप आलमंड मिल्क लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो और अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से भी कर सकते हो।
अभी मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट मील के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, देन इट इज़ ओके। तो आपको कुछ भी बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ एक हर्बल टी ले सकते हो, जो कि हर्बल टी आपकी किसी भी सीड की बनी हो सकती है। आपको भूख लगती है इनकेस बीच में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हो अपने के लिए, वो है आपका फ्रूट या फिर आपके नट्स। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो इस जगह पे। अभी बात करते हैं हमारे लंच की। लंच में आप क्या खाओगे? देखिए, जो हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, हम लोग फास्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वेट लॉस भी हो जाए, हमें वीकनेस भी ना लगे, एनर्जी लेवल्स हाई रहें। तो टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ खाते ज़रूर रहिए। अगर आप खाते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होंगे और आप एकदम से किसी और मील के ऊपर बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करोगे। और अपनी हर मील को एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दो, 10 से 15 मिनट दो, बैठो आराम से च्यू करके खाओ। वो जब हम लोग च्यू करके खाते हैं तो हमारे माइंड में सिग्नल जाता है कि आफ्टर 20 मिनट्स कि अभी आपका पेट भर गया, अभी आप बस बस करो खाना। मगर सोचो अगर हम लोग जल्दी जल्दी खाते रहेंगे तो 20 मिनट के अंदर ही हम लोग कितना खा सकते हैं। हमारे लंच में कि आप लंच में क्या क्या ले सकते हैं। अगर आप पनीर खाते हैं तो आप पनीर की सब्जी बना के भी ले सकते हैं लंच में। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की थी कि मैं अपनी पनीर की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, देन प्लीज़ ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप इस पर जाइए, इस पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक की मैंने क्या खाया, कैसे खाया, और भी जो भी मेरे फन एक्टिविटीज़ होती है ना मेरे पूरे दिन की, मैं सब उस पर शेयर करती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो जी पनीर की सब्जी भी आप ले सकते हैं बना के। उसके साथ आप एक कुट्टू के आटे की रोटी बना के लीजिए। जी हाँ, हम रोटी खा सकते हैं, कुट्टू के बस आटे की आपको बनानी, हम नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए आप कुट्टू के आटे की रोटी ले सकते हैं। अगर आप रोटी भी नहीं लेना चाहते हो तो आप समा के जो चावल होते हैं जो हम लोग व्रत में खाते हैं, तो आप समा के चावल के साथ अपनी पनीर की रोटी, पनीर को की सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं। अब आप लोग बात करेंगे कि फिर ये फास्टिंग ही किस तरीके को जो हम लोग दिन में ही खा ले रहे हैं। जी हाँ, हम लोग बहुत बड़ी गलती एक ये करते हैं कि हम रात का इंतज़ार करते हैं और रात में खाने का सोचते हैं कि मैं रात में ये खाऊंगी, वो खाऊंगी या फिर वो खाऊंगा। तो आप रात को कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लाइट से लाइट मील रखिए और दिन में आप थोड़ी सी हैवी मील भी ले लोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि आपको लगता है कि दिन में आप आराम से चल सकते हो, रात में भी आप कंट्रोल मील खा के अपना वेट लॉस की जर्नी को आगे कंटिन्यू रख सकते हो, दैट इट इज़ अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। आप दिन में भी हल्की मील लो और जो मैं अभी जो लंच के ऑप्शंस आपको बता रही हूँ उसे आप अपने शफल कर सकते हो, डिनर को लंच के साथ, लंच को डिनर के साथ। ये आपकी चॉइस होगी पर्सनली। आपको लंच में ये इतना हैवी मील नहीं खानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी दही ले सकते हो, जो कि अगेन लो फैट होना चाहिए। आप दही ले लो, दही के साथ आप अपना कोई भी एक फ्रूट ले चाहो उसमें मिक्स कर सकते हो। दही के साथ आप पोमेग्रेनेट भी मिक्स करके, यानी कि अनार को मिक्स करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत फिलिंग भी होता है। या फिर आप अगर अनार नहीं खाना चाहते हो, कोई फ्रूट नहीं खाना चाहते हो, तो आप उसके साथ आप एक चुकंदर मिक्स कर सकते हो। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप उस पर जाइए, इसको रेसिपी को चेक कीजिए। ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में और आपको फिलिंग भी रखेगी। अगर आपको इस पूरे दिन में बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, फिर नहीं खाना चाहते हो, तो आप सैलेड्स भी खा सकते हो। सैलेड्स जैसे कि आप क्यूकम्बर ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, चुकंदर ले सकते हो, इसके साथ अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आप रायता बना के ले सकते हो, मट्ठा ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, उसके साथ आप अपना सैलेड ले सकते हो और आप इन सारे ऑप्शंस को एंजॉय कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में आपकी लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग देख सको इसको और यहाँ से अपनी जो भी आप डाइट फॉलो करना चाहते हो उसे ईजिली फॉलो कर सकते हैं। मगर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मे भी आज का ये वीडियो लंबा हो जाए, मगर आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि आपको सुबह से शाम तक कैसे सारी चीज़ें खानी है, अगर आप सच में रिजल्ट चाहते हो तो। जैसे ही शाम आती है तो हमारा मन करता है चाय पीने का या हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो जी बिल्कुल, आप दिन में 2 कप चाय ईजिली ले सकते हो। अब मैं कप की बात करती हूँ, मैंने तो जी जो आपकी कप की क्वांटिटी है वो इतना बड़ा जो हम लोगों का इंडियन कप होता है, आप उसमें चाय दिन में 2 बार ईजिली कंज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको प्योर दूध की चाय नहीं लेनी है और प्योर जो हैवी फैट मिल्क होता है उसकी चाय नहीं लेनी है। लो फैट मिल्क लेना है जिसमें आपने आधा कप दूध और आधा कप पानी डाल के सिर्फ अपने लिए इसी तरीके से चाय बनानी है।
चीनी का जो यूज़ है उसमें वो बहुत कम करना है। 5 ग्राम चीनी का आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसे सर दर्द होने लगता है अगर उन्हें चाय नहीं मिलती। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज कि अगर मुझे चाय नहीं मिलती है दिन में एक भी बार तो मेरा भी सर दर्द होता है, तो इसलिए मैं अपनी चाय ज़रूर लेती हूँ। कुछ फूड्स होते हैं जो सोल फूड होते हैं, तो उसमें से एक सोल फूड है मेरी चाय। आई होप कि अगर आप भी चाय को पसंद करते होगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो जी आप चाय में अगर आप नेचुरल स्वीटनर डालना चाहते हो, स्टीविया इज़ वन ऑफ द नेचुरल स्वीटनर जिसमें कैलोरीज बिल्कुल ज़ीरो होती हैं और हमें जो टेस्ट होता है वो भी मिल जाता है मिठास का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मुझे मीठा भी मिले और इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा ना हो तो आप स्टीविया के भी ले सकते हो। शुगर फ्री प्लीज़ मत लीजिए, अवॉइड कीजिए। उसके लिए मैं कभी डिफरेंट डेज में वीडियोज़ बनाऊँगी कि शुगर फ्री आपके लिए हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। आप नॉर्मल शुगर ले सकते हो, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज़ ओके और आप उसको ईजिली बर्न भी कर सकते हो। गुड़ की चाय भी आप इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मगर गुड़ की क्वांटिटी का ध्यान रखना है क्योंकि गुड़ इतना सारा गुड़ डाल दोगे और फिर बोलोगे चाय मीठी है और अभी अच्छा लग रहा है तो जी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत छोटा सा क्वांटिटी गुड़ की आप ले सकते हो उसमें डाल के, दैट्स फाइन। ओके, नाउ चाय के साथ अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो आप फॉक्सनट्स अगेन 1 हैंडफुल ऑफ फॉक्सनट्स ले सकते हो या 1 हैंडफुल ऑफ अपने पीनट्स ले सकते हो या कोई भी नट्स जो भी आपको ठीक लगता हो आप ले सकते हो। अब आती है बारी रात के डिनर की, तो आप डिनर में ऐसा क्या खाएं जिससे आपको फिलिंग भी रहो और आपको वेट लॉस भी हो जाए और आपको ऐसा भी ना लगे कि आप डाइट नहीं कर रहे हो तो और आपके नवरात्रि के फास्ट भी इजीली पूरे हो जाए, एनर्जी लेवल्स भी हाई रहें। तो डिनर आप कोशिश करो कि 8 बजे से पहले कर लो। लोग 7 बजे का बोलते हैं बट मैं जानती हूँ आज के लाइफस्टाइल में, मैं बहुत सारी फीमेल्स को ऑलरेडी ट्रेन करती हूँ, मैं जानती हूँ कि उनके लिए भी टफ होता है कि वो किस तरीके से 7 बजे ही अपना डिनर फिनिश कर लें। इट्स ओके, आप 8 बजे तक कोशिश करो अपना डिनर कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो बहुत लेट ना करो अपना डिनर, बहुत जितना जल्दी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको कर लो। तो ये डिनर के जो आपके ऑप्शंस हैं वो हो सकता है आपका एक बोल सूप जो मार्केट से आता है वो सूप नहीं, घर पे ही जो हमारी सब्जियां होती हैं उसी को हम लोग काट के, आपके मसाले होते हैं जैसे कि आप धनिया पाउडर डाल लो, नमक डाल लो, जीरा डाल लो, हींग डाल लो और हल्दी डालना चाहो तो हल्दी डाल दो। मगर नवरात्रि में कुछ लोग हल्दी नहीं खाते हैं तो इट्स ओके, आप हल्दी अवॉइड कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को डाल के आप अपनी फास्टिंग अच्छे से कर सकते हो। आप जैसे कि हमारे आसपास नॉर्थ इंडियन फूड में लौकी अवेलेबल होती है, तोरई अवेलेबल होती है और आलू होते हैं, टमाटर होते हैं, तो आप इन सब्जियों को क्या करो, आप काट लो, रफली चॉप कर लो, कोई भी एक जो आपके साइड में अवेलेबल हो तो आप एक सब्जी को काट लो। काटने के बाद आप उसको हल्के से घी में जीरा डाल के उसे छौंक दो, उसमें हल्के से मसाले डाल दो जो भी आप अपने फास्टिंग में खाते हो। अगर आप कोई मसाले नहीं खाते हो इट इज़ फाइन, आप ऐसे ही डाल के उसमें नमक डाल के भी सब्जी को पका के ले सकते हो, वो भी टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई करना, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं आप सभी लोगों के लिए रेसिपीज़ भी शेयर करूं और मैं सोच रही हूं कि अपने इंस्टाग्राम पे सारी रेसिपीज़ शेयर कर दूं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है प्लीज़ गो एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम और आपको जो लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे आप रेसिपीज़ भी चेक कर सकते हो और लॉन्ग फॉर्म में भी रेसिपीज़ बनाने की मैं पक्का कोशिश करूँगी। बट राइट नाउ आप सिर्फ ऑप्शन से ही काम चला लीजिए। जी आपका पहला ऑप्शन हो गया डिनर का आपका सूप। अब आप डिनर में जो हम लोगों ने लंच में बातें की थी आप शफल कर सकते हो, उसको डिनर में कर सकते हो। तो जब पनीर की सब्जी की बात की थी, समा के चावल की बात की थी, कूटू के आटे की रोटी की बात की थी, तो आप वो भी अपने डिनर में ले सकते हो। अगेन पनीर की सब्जी और समा के चावल को मिक्स करके या सिर्फ और सिर्फ पनीर की सब्जी, सैलेड और इसमें वेजिटेबल्स खूब सारी डाल के एक ग्लास मट्ठे या दही के साथ आप इंजॉय कर सकते हो अपना डिनर भी। ये सच में बहुत टेस्टी होता है, मेरी पर्सनल फेवरेट है ये। मैं पनीर की सब्जी लेती हूँ और पनीर को बनाती हूँ और उसको खाती हूँ और वो सच में बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद अगर आप लंच में ये सब चीज़ें नहीं खाते हो, आप ऐसे पर्सन हो कि आप पूरा फास्ट बिना कुछ नमक खा के रहते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, हमारे बीपी लेवल्स भी लो हो जाते। डिनर में अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ मीठा खा के रहना चाहते हो या फिर बिना नमक और बिना चीनी के रहना चाहते हो तो अगेन ये आपकी चॉइस है, मगर ये हेल्दी बहुत ज़्यादा वे नहीं है कि आप, क्योंकि बीपी लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो आप क्या ले सकते हो, आप करना चाहते हो और अगेन इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स योर चॉइस। आप क्या लो,
आप फ्रूट्स चाट ले सकते हो रात में, फ्रूट का रायता ले सकते हो आप रात में बना के, एक बोल दही में अपने सारे फ्रूट्स काट के ले सकते हो। या खीर बना सकते हो, खीर भी लौकी की आप खीर बना सकते हो। स्मूदी ले सकते हो, जो आपको ब्रेकफास्ट में स्मूदी बताई थी, आप स्मूदी रात में ले सकते हो, वो भी काफ़ी फिलिंग होती है। बट हाँ, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अगेन पर्सन टू पर्सन की। अगर आप अपने नवरात्रि फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा हेल्दी और एनर्जीफुल बनाना चाहते हो और आपके वेट लॉस जर्नी को ईजी बनाना चाहते हो, तो आप साबूदाना को अपनी इस नवरात्रि में प्लीज़ टोटल अवॉइड ज़रूर करना। साबूदाना सिर्फ एक पेड़ होता है, सागोपाम पेड़ की एक जड़ होती है, उस जड़ को रिफाइंड करके साबूदाना प्राप्त होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्ची फॉर्म होती है उस जड़ की। नवरात्रि के जो फेस्टिवल्स आए हैं या फिर आप जो भी फास्टिंग का जो पीरियड चल रहा है, उसमें कोशिश कीजिए कि आप मदर नेचर में जितनी भी चीज़ें रॉ वेजिटेबल सूप्स जो कि आप नॉर्मल घर पे बनाओ, अच्छे से खाओ, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस की जर्नी में। इस पूरे डाइट प्लान की मैं पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन, लंच के ऑप्शन, स्नैक्स के ऑप्शन, डिनर के ऑप्शन, और आप इजीली अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये डाइट प्लान नहीं, आपको सूट नहीं करती और आप एक कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हो, तो आप मेरे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं आपको आपका कस्टमाइज डाइट प्लान बना के दूंगी, और उसका जो प्रोसीजर होगा वो आपको मैसेज करने के बाद पता चल जाएगा। इन 9 दिनों में आप अपनी माता रानी से ब्लेसिंग मांगिए और उनका श्रद्धा पूर्वक व्रत रहिए। इसमें आप अपनी हेल्थ को भी बेनिफिट देंगे, अपने मेंटल पीस को भी शांत करेंगे। जब भी हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा जो मेंटल पीस होता है वो भी हमें मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि सात्विक फूड यानी कि आप जितना मदर नेचर के क्लोज रहोगे, इसको जिस फॉर्म में मिला है फूड उस फॉर्म में खाओगे, तो आपका जो नेचर होगा वो भी कूल और काम होता है लाइक मदर नेचर। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दूंगी, जो भी आज हम लोगों ने वार्तालाप की है, जो भी आज हमने आपको बताया है, उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट देती रहती हूँ। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, आप सुबह से शाम तक की सारी मेरी दिनचर्या जान पाओगे, और क्या चीज़ें हेल्दी हैं, क्या चीज़ें अनहेल्दी हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे जानने को मिलेंगी। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते एवरीवन।